नमस्कार दोस्तों, शेयर मार्केट के बारे में बात करते हैं। निवेश इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे निफ्टी इंडेक्स के बारे में। 24,000 के आसपास है। पहली जुलाई को तेज़ी देखने को मिल रही है। इंट्राडे में अभी 24,017 के आसपास है निफ्टी इंडेक्स। तो जुलाई के मंथ में क्या रहेगा निफ्टी इंडेक्स में, बाज़ार में, इसी पॉइंट के ऊपर बात करेंगे और टेक्निकली बात करेंगे। जो अपडेट्स आने वाले हैं या आ गए हैं उसके बारे में बात करेंगे। कुछ शेयरों की भी बात करेंगे कि उनमें कैसा उतार चढ़ाव रह सकता है। तो जो निवेशक ट्रेड कर रहे हैं या लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में शेयर्स को रखना चाहते हैं, तो सबसे पहले देखिए निफ्टी की बात करते हैं। तो निफ्टी में आज तेज़ी देखने को मिल रही है पहली जुलाई को, और ऊपर का जो रेजिस्टेंस है 24,261 का है। जून के महीने में जो टॉप बना था 24,261 का बना था, उसके बाद गिरावट देखने को मिली और सपोर्ट रहेगा 23,700 का, 23,732 का सपोर्ट रहेगा। तो अभी जो निफ्टी इंडेक्स है 24,000 के ऊपर है। अब जो अपडेट्स आने वाले हैं, और सबसे पहले जो अपडेट्स आने वाले हैं जुलाई के मंथ में, तो जैसे कि ऑटो सेल्स के नंबर आ रहे हैं और इसके बाद Q1 के नंबर्स आएंगे। साथ में जो अपडेट्स आएंगे मानसून के बारे में, वॉर के बारे में। वॉर एक तरह से देखिए ख़त्म हुआ है 60 दिन के लिए। बीच बीच में छिटपुट घटनाएं हो रही हैं, गोलाबारी हो रही है, बट उसका इफ़ेक्ट अब मार्केट पर नहीं पड़ रहा है। बट ये कि कोई और बुरी खबर या बैड न्यूज़ आती है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, तभी मार्केट में गिरावट आ सकती है। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि सीज फायर हुआ है तो ब्रेंट क्रूड 70 के आसपास आ गया है। और अच्छी खबरें आती हैं ग्लोबली तो और गिरावट की संभावना रहेगी, 65 तक भी आ सकता है। कुछ अपडेट्स रहेंगे और भी अपडेट्स आते रहेंगे, बीच बीच में कंपनियों के ऑर्डर्स भी आते रहेंगे। तो जो अच्छी कंपनियां हैं, जो बड़ी कंपनियां हैं, उनके ऊपर ट्रेड लेना चाहिए आईटी सेक्टर को छोड़कर, क्योंकि आईटी सेक्टर के शेयरों ने पिछले 3-4 महीने में काफ़ी लॉस दिया है निवेशकों को मार्च से। तो ये कुछ पॉइंट्स है। अगर हम स्टॉक्स की बात करते हैं तो ऑटो सेक्टर में जैसे कि मारुति है, मारुति का शेयर बड़ा है। उसके बाद महिंद्रा एंड महिंद्रा है। महिंद्रा एंड महिंद्रा के बाद आप अशोक लेलैंड या फिर टू व्हीलर की जो कंपनियां हैं टीवीएस मोटर और हीरो मोटोकॉर्प, इस तरह की कंपनियों के ऊपर नज़र रख सकते हैं। बैंकिंग की बात करते हैं तो प्राइवेट बैंक में जैसे कि HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, PSUs में SBI है, कैनरा बैंक है और साथ में PNB है, बैंक ऑफ बड़ौदा है। तो इन कंपनियों के ऊपर नज़र रखनी चाहिए। और जो नई कंपनियां लिस्ट हुई हैं आप उनके ऊपर नज़र रख सकते हैं। और भी सेक्टर के शेयर्स हैं जैसे कि पावर सेक्टर है, NTPC में जून के महीने में गिरावट देखने को मिली है, पावर ग्रिड है। तो ये डिविडेंड देने वाली कंपनियां हैं, कोल इंडिया है। तो इस तरह की कंपनियों के ऊपर नज़र रखनी चाहिए अगर आप ट्रेड भी कर रहे हैं। इंट्राडे के लिए हर सेक्टर से एक नया शेयर निकल के आता है, कोई खबर आ गई या फिर ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट आ गई तो उसमें फिर ज़्यादा हलचल रहती है। तो आप देख रहे हैं कि एनालिस्ट बताते रहते हैं। तो जुलाई के मंथ में पॉजिटिव रह सकता है बाजार, 700-800 पॉइंट ऊपर की तरफ जा सकता है। जैसे कि 24,000 के आसपास है तो 23,700 के नीचे आएगा तो बाइंग, ऊपर की तरफ 24,261 को क्रॉस करता है तो सीधे से 24,500 से 24,800 तक निफ्टी इंडेक्स जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो कुछ अच्छी खबरें या फिर अच्छे जो बड़ी कंपनियां उनके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नंबर आते हैं तो एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है जुलाई के मंथ में। और पिछले अगर हम कुछ सालों की बात करते हैं तो जुलाई का मंथ पॉजिटिव रहा है। 2025 माइनस था, मीन्स कुछ परसेंट नीचे की तरफ क्लोज हुआ था। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, अपडेट हैं शेयर मार्केट के बारे में। इस तरह के अपडेट के लिए धीरज सिंह स्टॉक मार्केट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।